हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। देखिएगा, मार्केट कहीं से चल रहा है तो हमने एनालिसिस नहीं किया था, पर अब हम एनालिसिस की वीडियो समय निकाल करके लाते रहेंगे। तो मार्केट का देखिएगा 1 आवर टाइम फ्रेम में हमने एनालिसिस करके बताया था कि मार्केट जो है एक ट्रेंड फॉलो कर रहा था। पहले मार्केट एक डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा था, अब मार्केट में एक नया ट्रेंड मतलब कि बुलिश ट्रेंड चल चुका था। यहाँ से मार्केट में फॉल आया था, बिल्कुल डॉट टू डॉट मार्केट 21,820 से मार्केट में फिर से बाइंग आई थी। फिर ये शॉर्ट कवरिंग मूव भी हमने प्रेडिक्ट किया था, ये वाला। और यहीं से मार्केट में बड़ी प्लेयर की एंट्री हुई थी, जो मार्केट को 22,100 से घुमा करके 22,400 प्लस मार्केट को लेकर के गए थे। फिर वहीं से ही मार्केट में देखिएगा धीरे 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 मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट कर चुका था और यहाँ से मार्केट में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी। और ये रैली जो है अच्छे से जिसने पकड़ी होगी, जिसने डाटा एनालिसिस किया होगा, उसको ये रैली मिली। लेकिन मार्केट फिर यहाँ पर जो है 23023 पर होल्ड करने लग गया। इस लेवल पर इसलिए होल्ड किया क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, PSY लेवल है। तो कल का बाज़ार क्या हुआ कि कल को जो है कल का बाज़ार इस यहाँ पर हम भी ट्रैप हुए, पर मार्केट देखिएगा फिर से मार्केट में एक फॉल देखने को मिला था। तो कल का बाज़ार हम यहाँ पर प्रेडिक्ट करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि मार्केट में क्या हुआ था। हम लेकर के चलते हैं 5 मिनट का, क्योंकि कल का डाटा आज का मार्केट भी जस्ट वहीं पर ही चला है, वहीं से ओपन होकर के उसी डाटा को रिन्यूअल नहीं किया और उसी डाटा को आज भी काम में लाया गया। तो कल का मार्केट थोड़ा सा हम देखते हैं। कल 27 तारीख थी, तो कल का मार्केट हम अच्छे से देखेंगे कि मार्केट में हम कहाँ पर ट्रैप हुए थे। देखिएगा, मार्केट का ये हाई है जहाँ से मार्केट में गैप अप ओपनिंग होकर के मार्केट एक लोअर लो लगा करके नीचे आया। तो यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, उस डब्लू पैटर्न की नेक लाइन तक मार्केट में आया और यहीं से मार्केट में ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिला। तो हमारा जो लेवल था, यहाँ पर लेवल था 23023, ये वाला लेवल था जहाँ पर मार्केट में एक रेड कैंडल बनती बनती ग्रीन कैंडल बन गई। ये वाली कैंडल देखिएगा, ये हमने एक PSY लेवल ड्रॉ कर रखा था 23023, इसलिए था। इसके पीछे की साइकोलॉजी हम आपको बताते हैं क्या है। एक तो इसने पहले वर्क किया है, मतलब यहाँ से मार्केट एक बार फॉल कर चुका है, सही है। एक नया हाई है, मतलब ऑल टाइम हाई है ATH। एक ये PSY लेवल होता है, मतलब एक ऑपरेटर का PSY लेवल। ये एक कोई SNR लेवल नहीं है, ये कोई डिमांड जोन सप्लाई जोन नहीं है, ये एक PSY लेवल होता है जहाँ पर ऑपरेटर अपना वर्क करता है। जैसे कि आपने पास्ट में भी देखा है कि हम यहाँ पर कुछ लेवल बताते रहते हैं कि जैसे कि ये लेवल है, कोई भी लेवल है, जैसे कि 22,888 का लेवल है, या ऐसे इस तरह के लेवल जो ये एक तरह से कुछ वर्क करते हैं, इस तरह के लेवल या ये लेवल। तो ये एक कुछ लेवल ऐसे होते हैं जहाँ से मार्केट होल्ड करता ही करता है। तो 23023 देखिएगा, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया है। हम आपको दिखाते हैं कब रिस्पेक्ट किया है। भले ही मार्केट ने इसको ब्रीच कर गया था कल, पर ये देखिएगा ये लेवल जो है 23023 का है, बिल्कुल हाई भी जो है मार्केट का। इस वाले हाई को यदि आप चेक करोगे तो 23026, यदि इसमें से 3 माइनस करोगे तो इक्वल टू 23023 आएगा। जस्ट वहीं से ही प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हुई है। देखिएगा, हम आपको इस लेवल को दिखाते हैं। यहीं से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था 23020 से। अगला हाई जो मार्केट का है 2026 का ही हाई है, डॉट टू डॉट। जस्ट वहीं से ही मार्केट में फॉल आया है। ये देखिएगा, ये फॉल आया है। तो ये फ्राइडे का मार्केट था, ये मंडे का मार्केट था। आज मार्केट में अच्छे से देखा गया है। तो आज का मार्केट हम नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हम इसको हाइड कर देते हैं, पर कल का मार्केट हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो क्या हुआ कि 23000 पर अच्छी खासी
सी की राइटिंग और अच्छी खासी पी की राइटिंग थी। तो जो मार्केट में यहाँ पर देखिएगा डॉट टू डॉट यहाँ पर जो ये फाइटिंग हुई है, इस फाइटिंग में मार्केट में जो क्या हुआ कि 23,000 इस लेवल पर हैवी पी की राइटिंग होने लग गई। ये साफ साफ हमको ऑप्शन चैन के अंदर दिख रहा था। हमको ट्रैप कहाँ पर पहचाना, जो ये एक तरह से फेक वे आए हैं 2050 और इसके ऊपर 23100, इस पर जो पी की राइटिंग हुई, मतलब पुट की राइटिंग हुई है, ये जो आए ये एक तरह से फेक राइटर आए थे 23100 और 23050। इन स्ट्राइक प्राइजेस पर जो राइटर आए, उन राइटर ने क्या किया, उन राइटर की जो साइकोलॉजी थी उस साइकोलॉजी को हमने पढ़ा कि मार्केट आखिरकार कर क्या रहा है। हमको यहाँ पर एक ऐसा लीड हुआ, यहाँ पर हमारा ऐसा लीड हुआ, हमने ये ट्रेड इसलिए लिया था, एक तो डे हाई है, एक मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, एक PSY लेवल है, और यहाँ पर इसलिए लिया कि जो यहाँ पर पुट के बायर हैं, जो यहाँ पर पुट के बायर हैं, इनको मार्केट ने निकाला, इनको मार्केट ने अप जा कर के निकाला। तो हमको यहाँ से एक फॉल दिख रहा था कि मार्केट इस फॉल को दर्शाएगा, दिखाएगा और हमारा एक नया लो लगा देगा और इस डे लो के नीचे मार्केट निकल जाएगा, इस लो के नीचे मार्केट निकल जाएगा। बिल्कुल पूरी तरीके से एक तरह से सिस्टमेटिक वे में हमने इस ट्रैप को पहचाना। पर मार्केट ने देखिएगा उल्टा किया, क्योंकि मार्केट में राइटर जो राइटिंग कर रहा है उसके हिसाब से मार्केट चलता है। तो मार्केट में क्या किया कि 231 जो है 06 के आसपास मार्केट ने जो है एक नया हाई लगा दिया। तो हमारा SL था यहाँ पर, उस SL को हिट करके मार्केट ऊपर निकल गया। फिर मार्केट में जो है वे राइटर देखिएगा, ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम ऑप्शन चैन को देख रहे थे, जो ये राइटर थे यहाँ पर जो C के राइटर थे वे निकल चुके थे मार्केट में, क्योंकि जब मार्केट यहाँ तक पहुँचा 205 के मतलब 23,050 के ऊपर जब निकल रहा था बाजार, तो ये राइटर निकल गए, ये भी राइटर निकल गए, ये भी राइटर। जो पी की राइटिंग थी यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी थी, अच्छी खासी पी की राइटिंग थी। इस पी की राइटिंग को देख रहे थे कि मार्केट को 23100 के ऊपर ले जाया जाएगा, लेकिन बायर्स नहीं आ पा रहे थे जिससे कि वॉल्यूम जनरेट हो। ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि वॉल्यूम जनरेट हो, लेकिन वॉल्यूम जनरेट ना होने के कारण वो सपोर्ट जो सपोर्ट कर रहे थे मार्केट को, जो मार्केट को बुलिशनेस दिखा रहे थे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, देखिएगा फिर से राइटर ने कोशिश की कि मार्केट में सपोर्ट क्रिएट हो, पर वो सपोर्ट क्रिएट नहीं हो पाया और मार्केट इस हाई के आसपास ना जा करके यहीं से एक नया लो लगा दिया। तो जब ये नया लो लगा रहा था तो पुट के राइटर हैवी क्वांटिटी में अपनी पोजीशन साइजिंग के बजाय वहाँ पर क्या कर रहे थे, स्क्वायर ऑफ कर रहे थे, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे थे। तो मार्केट में जो हमने टॉप ढूंढा था 23023 का, वो मार्केट में जो है अब नया हाई बन गया था और यहीं से ही सेलिंग स्टार्ट हो गई थी। कॉल के राइटर ने जो अपना काम करना था उन्होंने किया कि सबको बुलिशनेस, सबको एक नया हाई मार्केट में लगा करके, सबको कॉल की तरफ बैठा करके और मार्केट में देखिएगा अच्छे से प्रॉफिट बुकिंग करी, बहुत ही बेस्ट तरीके से प्रॉफिट बुकिंग की। जैसा हम आपको बता रहे थे कि मार्केट में यहीं से एक लो लगाएगा, एक डे लो के नीचे जाएगा मार्केट, पर मार्केट कल गया पर वो SL हंटिंग करके गया। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही प्रेडिक्शन सही होती है, कभी कभी प्रेडिक्शन जो है रॉन्ग भी हो जाती है। यहाँ पर सबका व्यू बुलिश हो चुका था क्योंकि 100 पॉइंट मार्केट ट्रेवल कर चुका था, तो यहाँ पर सबको लगा कि मार्केट में जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल की बाइंग करेंगे, पर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई और बहुत ही अच्छे तरीके से निगेटिविटी में मार्केट जो है क्लोजिंग की। तो ये था कल का बाज़ार। अब हम आज का बाज़ार देखेंगे। देखिए आज का बाज़ार बहुत ही बेस्ट मार्केट था, भले ही किसी के समझ में ना आए, पर ये हमने बहुत ही अच्छे से समझा इसको और इसमें हमने डॉट टू डॉट ट्रेड्स निकाले हैं। चाहे आप हमारे टेलीग्राम पर देखिएगा, चाहे आप हमारे क्या करिएगा
इंस्टाग्राम पर भी देख लीजिएगा। तो हमने डॉट टू डॉट ट्रेड्स निकाले आज, कैसे निकालने ये सब हम देखेंगे अभी। तो मॉर्निंग का मार्केट देख लेते हैं, 1 मिनट में चलते हैं। देखिएगा ये 1 मिनट का चार्ट है और हमने यहाँ पर ट्रेड कैसे पहचाने। जो हमारी ओवर डिकोडिंग थ्योरी है, ऑप्शन चेन बेस्ड स्ट्रेटजी है, उससे हमने उसको देखा कि 22,900 और 23,000 ये दो स्ट्राइक प्राइस हमने पकड़ ली। तो 22,900 पर हमने देखना बाद में शुरू किया है, क्योंकि मार्केट 23,000 के आसपास ओपन हुआ है। और मार्केट में देखिएगा पहली कैंडल इंडिसेस कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लिया। तो ये जो हमारा 22,990 एक लेवल आ रहा था, जहाँ से मार्केट में हमको फॉल देखना था कि मार्केट यहाँ से फॉल देगा। और क्या एक नया लेवल था हमारा 22,940। ये दोनों लेवल कहाँ के थे? ये दोनों लेवल थे 23,000 के, 23,000 के लेवल थे। यदि मार्केट जाएगा तो 22,990 से ऊपर नहीं जा सकता, नीचे जाएगा तो 22,940 से नीचे नहीं जा सकता, जब तक कि कॉल के राइटर 22,950 पर राइटिंग ना करे या वे 22,900 की तरफ ट्रांसफ़र ना करें। दो कंडीशन में मार्केट बियरिश होता है, देखिएगा ध्यान से सुनिए। यदि आपने इसके मैकेनिज्म को समझ लिया तो आप जो है यहाँ पर ट्रेड्स फाइंड आउट कर पाएंगे। हम इसमें दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक तो बुलिश मार्केट, एक हम कहेंगे इसको बियरिश मार्केट। तो मार्केट बुलिश और बियरिश कब होता है? बुलिश मार्केट तब होगा, इसकी कंडीशन होती है कि जब या तो कॉल के राइटर क्या करें, अपनी पोजीशंस को ऊपर शिफ्ट करें। मतलब कि जैसे कि 22,900 पर मार्केट है, मतलब मार्केट नहीं, सिर्फ हमको राइटिंग देखनी है, वे या तो 23,000 की तरफ अपनी राइटिंग शुरुआत करें, एक कंडीशन ये। या पुट के राइटर हैवी क्वांटिटी में जब राइटिंग करेंगे, मतलब मार्केट को बुलिश करना है, तो क्या करेंगे वे मार्केट में क्या करेंगे, वो राइटिंग करेंगे 22,900 से क्या करेंगे 23,000 की तरफ प्रेशर जनरेट करेंगे। तो क्या होगा, मार्केट बुलिश प्रेशर जनरेट करेगा। एक कंडीशन ये है। एक कंडीशन ये होती है कि जो राइटर हैं, जो कॉल के राइटर हैं, वे क्या करेंगे, ऊपर की तरफ शिफ्टिंग करेंगे। ये तो बिल्कुल सही है। या वे जो है वे अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे। जो पहले 22,900 पर बैठे थे, वे यहाँ से कट करेंगे मार्केट में और वे यहाँ पर जाकर के पोजीशंस बनाएंगे। तो ये हुआ बुलिश का। और दूसरी कंडीशन ये होती है, जब बेरिश मार्केट होता है तो यहाँ पर इसका उल्टा कर देते हैं कि जो सी के राइटर हैं वे 23,000 से मार्केट में क्या करेंगे, यहाँ पर पोजीशन को बनाएंगे 22,900 22,950 पर। ऐसे ही पुट के राइटर नीचे की तरफ शिफ्टिंग करेंगे या वे अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, कहाँ से 23,000 से 22,900 की तरफ। तो मार्केट क्या करेगा, बियरिश प्रेशर जनरेट करेगा। तो सेम कंडीशन आज भी हो रही थी, पर वो थोड़ी सी लेट हुई, इसलिए 23,000 पर मार्केट फंसा रहा काफ़ी देर तक। वहाँ पर हमको 2 बार ट्रेड्स दिए। हम आपको दिखाते हैं कैसे कैसे डॉट टू डॉट ट्रेड्स मिले हैं। ये हमारा लेवल है 22,990, ये लेवल है 22,940। तो एक ही ट्रेड्स मिला है, फिर इसे स्कैल्पिंग ट्रेड मिला है। मार्केट देखिए यहाँ तक आया है 930, आई थिंक यहाँ तक आया है 928 तक, फिर से एक ट्रेड्स मिला है। तो 1 2 3 और ये यहाँ पर फिर से 22,998 का हाई है, क्योंकि हमको याद है कहाँ पर मार्केट में हाई लगा था। तो यहाँ पर जब मार्केट पहुँचा 22,958 पे, अब हम इसको 5 मिनट में ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर आपको ईजिली साफ साफ दिखेगा। जब मार्केट दोबारा से इस लेवल पर पहुँचा
तो यहाँ पर क्या हुआ कि राइटर ने अपनी पोजीशन बढ़िया तरीके से बना दी। कितने लेवल पर? 23,000 लेवल पर कॉल के राइटर हैवीली बैठ गए कि हम नहीं जाने देंगे ऊपर मार्केट को, कितना भी मार्केट में बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल इंगल्फिंग कैंडल बने, पर हम मार्केट में जाने नहीं देंगे ऊपर। तो इन इंगल्फिंग कैंडल को देख करके बायर यहाँ पर आए होंगे, जिनको लगा होगा कि मार्केट तो बुलिश है, कल की तरह बाजार ऊपर निकल जाएगा। पर ऐसा नहीं है, हर दिन बाजार एक जैसा नहीं होता है। यहाँ पर भी देखिएगा बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ये देखिएगा ये सब कैंडल बनी हुई हैं, ये सब कैंडल बनी हुई हैं। पर ऐसा नहीं है कि हर दिन का बाजार कल की तरह मार्केट ऊपर निकल जाएगा। इसके लिए राइटर को राइटिंग करनी ज़रूरी है, या तो मार्केट में इन द मनी में घुस के राइटिंग करे, जैसे कि कल 23,000 के लेवल पर कर रखी थी, फिर वे चढ़े ऊपर की तरफ 23,050 की तरफ, फिर में उन्होंने इन द मनी में जा कर के 23,100 की तरफ कर दी थी। तो इसलिए बाजार ने वो मोमेंट दिया, पर वो फिर राइटर धीरे 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 उनमें से वे पोजीशन को निकालने की शुरुआत कर दी उन्होंने। तो इसलिए बाजार कल का गिर चुका था। ये जो मूवमेंट है, ये पूरा का पूरा राइटर के द्वारा दिया हुआ मूवमेंट है, जिसमें में उन्होंने राइटिंग का मॉर्निंग में पुट के राइटिंग की, बाद में उन्होंने पोजीशन साइजिंग करके अपनी स्क्वायर ऑफ किया, अपना अच्छे से प्रॉफिट बुकिंग किया। तो मार्केट में लॉन्ग अनवाइंडिंग कंडीशन बन गई थी। देखिए आज का बाजार थोड़ा सा डिफरेंट मार्केट था। जो कल का मार्केट सोच करके कि मार्केट में ग्रीन कैंडल बन चुकी है में आए होंगे बायर, उनको मार्केट ने निकालने के लिए, जैसा हमने कल बताया था, कल के मार्केट को देख करके बताया कि मार्केट में बायर को ट्रैप करके मार्केट नीचे गिर जाएगा। सेम आज बाजार चला। तो इस लेवल पर मार्केट वापसी आया, तो एक दो ग्रीन कैंडल बनाई, पर देखिएगा हमारा लेवल 22,890, यहाँ 22,990, पूरे 100 पॉइंट दिए हैं मार्केट ने। और जा कर के आप चेक करिए हमारा टेलीग्राम, जहाँ पर हमने पहले ही मॉर्निंग में बता दिया कि हमारे लेवल कौन कौन से हैं। इस लेवल को देखिएगा, यदि आप इस लेवल को चेक करिए, देखिएगा मैं देख नहीं रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल हमको याद है कि मार्केट कैसा चला है। तो यहाँ से पूरा 22,960 955 ये लेवल दिया है। देखिएगा बाजार यहाँ पर भी एक नया हाई लगाया, पर वो एक फेक हाई था, क्योंकि ये जो बायर हैं वो अच्छे से इसमें यहाँ पर मार्केट में आ जाए। ये 22,970 का हाई है, यहाँ से हमने पुट की बाइंग करवाई है सभी से, और पूरा लेवल 100 पॉइंट 22,868 तक का लो लगाया है मार्केट में। 858 तक का लो लगाया है। 22,840 अपना टारगेट था, प्रॉपर टारगेट डन नहीं हुआ। और ये समझ रहे हैं कि मार्केट में ये नया लो क्यों लगा। सबको लग रहा होगा कि मार्केट तो यहाँ से सपोर्ट लेकर के जा सकता था ऊपर, यहाँ पर सबको फंसाया है अच्छे से, यहाँ पर भी बाइंग में फंसाया है सबको अच्छे से। फिर मार्केट में देखिएगा एक नीचे की तरफ का ऐसे लंटिंग मूव दिया, फिर से बायर को लगे होंगे सोचने कि मार्केट यहाँ से तो अब निकल जाएगा, दो ग्रीन कैंडल बनी हैं, पर नहीं, क्योंकि डाटा एनालिसिस से यहाँ पर मार्केट में डाटा एनालिसिस चलता है। 23,000 से 22,950, 22,900 इन स्ट्राइक प्राइजेस पर क्या हो रहा था, कॉल की राइटिंग हो रही थी। और पुट के राइटर जो मॉर्निंग में 23,000 को सपोर्ट बना रहे थे, फिर में 22,900 को सपोर्ट बनने लग गए। इसलिए जब दो तरह का फोर्स जनरेट होता है तो मार्केट में सपोर्ट जनरेट होने में समय लगता है। तो जैसा हमने इस सपोर्ट को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हमने इस सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए नया लेवल कह दिया कि 22,840 आएगा। ये मार्केट का अच्छे से बॉटम है, पर मार्केट क्लोज हो गया क्योंकि मार्केट के पास टाइमिंग नहीं थी। तो ये लेवल ड्रॉ करना, ये लेवल जो हैं क्यों निकलते हैं, ये इस लेवल इसलिए हैं। देखिएगा आप 1 आवर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि क्या चल रहा है। यहाँ पर मार्केट जब इस जोन से ब्रेकआउट करके गया है तो क्या होगा कि प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। तो प्रॉफिट बुकिंग आने के लिए भी राइटर अपनी राइटिंग की पोजीशंस को जो है शिफ्ट करते रहेंगे। तो प्रॉफिट बुकिंग आने के लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यही है, मार्केट का हाई है, जहाँ से मार्केट बुलिशनेस दिखा करके गया है। कहाँ पर?
22,800, 22,750 यहीं से मार्केट में बुलिशनेस देखने को मिली है। तो मार्केट इसको रिटेस्ट कर रहा है। बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट इसको रिटेस्ट कर रहा है। और कई तरह की साइकोलॉजी है, आप हर तरह से मार्केट को देखिएगा। इलेक्शन चल रहे हैं, अब लास्ट जो इलेक्शन है वो है 1 जून को। और जो मार्केट का काम था नया हाई लगाने का, जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है 21,820, या शेयर्स के अंदर जो प्राइस चल रहा था सपोर्ट पर, वहाँ से मार्केट को उठा करके 1200 पॉइंट 1300 पॉइंट ऊपर मार दिया है दे करके। कहाँ तक? कल का हाई है 23,106 110 के आसपास मार्केट का हाई है, वो चेक कर लीजिएगा। पर 106 प्लस मार्केट गया है, वो मैंने देखा है जाता हुआ। तो ये जो इतना बड़ा मूवमेंट है, जो बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे थे मार्केट को, वे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। उनको पता है कि इलेक्शन का रिजल्ट अभी नहीं आया है, और जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे वे मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए। वे एक अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वे अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर रहे, तो मार्केट एक नीचे की तरफ लो लगा रहा है। तो 22,800 जिसको ब्रेक करके मार्केट गया है, ये एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, वे मार्केट में एक लो का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मार्केट में वे इन्वेस्टमेंट यहाँ पर शुरुआत करेंगे। जो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाया, या जिन्होंने यहाँ से बाइंग की है, वे प्रॉफिट बुकिंग करते हुए मार्केट में आ रहे हैं, वो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट शुरू होगी तो मार्केट यहाँ से एक नया हाई की तरफ चल पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि मार्केट में हमेशा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो या तो बॉटम से होगा या रिटेस्ट पर होता है। जो कोई बीच में करेगा या तो उसको प्रॉफिट होगा, या वो बीच में फंसा रहेगा कि मार्केट हो सकता है ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। तो या तो टॉप पकड़े या बॉटम पकड़े। इसी तरह शेयर्स के अंदर भी टॉप पकड़े या बॉटम पकड़े, वो अपनी स्ट्रेटजी है, चाहे वो कोई भी स्ट्रेटजी है। तो मार्केट को आप बीच में मत पकड़ें। तो मार्केट में यदि इन्वेस्टमेंट करना है तो मार्केट में एक नया लो लगाने दो। मार्केट इस लो को भी ब्रेक कर सकता है, क्योंकि अभी मार्केट में रिजल्ट का समय है। आज क्या हो गई है? आज 28 तारीख हो गई है। अभी मार्केट के पास समय है, एक्सपायरी भी नज़दीक है, कल को बैंक निफ्टी एक्सपायरी भी है, और अच्छे से मार्केट में जो है प्रॉफिट बुकिंग आ रखी है। तो इसको रिटेस्ट करके मार्केट फिर से एक नया हाई लगा सकता है। और बड़े टाइम फ्रेम में आपको ये ईजिली दिखता है, छोटे टाइम फ्रेम में सिर्फ हमको राइटिंग देखनी है और डॉट टू डॉट अपनी एंट्री फाइंड आउट करनी होती है। तो आई होप आपको बड़े प्लेयर की साइकोलॉजी भी देखने को मिलती है यहाँ पर, और इंट्राडे के अंदर हम कैसे ट्रेड्स फाइंड आउट करते हैं ये भी आपको पता चल जाता है कि कैसे हम देखते हैं। ये आपको टेलीग्राम और हमारे इंस्टाग्राम पर भी रील्स में पता चल जाता है कि हमने कौन सी थ्योरी से कहाँ पर ट्रेड बनाया था, और कहाँ पर मार्केट में सपोर्ट था, और हमारी डॉट टू डॉट एंट्री कहाँ कहाँ थी। तो देखिए, बाज़ार बहुत ही डिफ़िकल्ट भी है, इजी भी है। बस मार्केट जब ट्रेवल कर चुका होता है तब बायर ये सोचता है कि अरे ये तो सपोर्ट था, मार्केट में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था। जब मार्केट इसके नीचे जा रहा था तो यहाँ से मार्केट में बड़े प्लेयर ने इन्वेस्टमेंट कैंडल बनाई है और इसको वापसी ऊपर की ओर धकेला है। तो ये टॉप है, काश हम इसने टॉप से राइटिंग कर देते तो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, कॉल की राइटिंग में हमको पैसा मिल जाता, या फ्यूचर शॉर्ट कर देते या पी की बाइंग कर लेते। पर ऐसा नहीं है। यदि आपको प्रॉपर साइकोलॉजी पता चले कि मार्केट ने एक नया हाई लगाया है, सभी के सभी प्रॉफिट में हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आनी है, वो आती है। वो कल नहीं आई, कल मार्केट में एक नया हाई लगाया जिसमें हमको भी लॉस हुआ, और 23,100 के ऊपर मार्केट चला गया। वहाँ से मार्केट में अगेन सेलिंग स्टार्ट हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑपरेटर ने क्या किया कि पहले शेयर्स को, जो शेयर बेचना चाह रहे थे उस शेयर्स को खरीद लिया। यहाँ पर उसको जो बेचना चाह रहे थे, जो यहाँ पर बेचना चाह रहे थे, जो यहाँ पर बेचना चाह रहे थे, उस शेयर्स को इन्होंने ख़रीद लिया। ख़रीद करके टॉप पर क्या किया, उन्होंने हैवी क्वांटिटी में सेल कर दिया, और पुट के राइडर ईजिली निकल गए थे क्योंकि उनको प्रॉफिट हो चुका था।
और जो सपोर्ट कोई भी था नहीं मार्केट में, इसलिए इतनी बड़ी कैंडल बनी। तो जिनको पता है कि मार्केट क्या करता है, मार्केट ट्रैप बना करके ऊपर चढ़ा है, मार्केट में सपोर्ट जनरेट नहीं हुआ है, हमको साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट में सपोर्ट तो बहुत नीचे है, पर मार्केट को सपोर्ट जो है ये फेक ब्रेकआउट है। ये वाला जो मूव है ये क्या है, फेक ब्रेकआउट है, क्योंकि जो राइटर आए हैं वे राइटर जो है फेक ब्रेकआउट जो राइटर आए हैं फेक हैं, वे मार्केट को अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पर क्या होगा कि मार्केट वापसी नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इसलिए इस सपोर्ट पर बाज़ार आया और ये पर क्लोज हो गया था 22,943 के आसपास कल की क्लोजिंग थी। और आज की ओपनिंग अच्छे से मार्केट में गैप ओपनिंग हुई थी, 22,970 के आसपास हुई थी, फिर 990 से मार्केट में रेजिस्टेंस लेकर के 940 आ गया था। तो मार्केट पूरा का पूरा हमको याद रहता है कैसे कई दिन तक मार्केट चला है, प्रॉपर बॉटम कहाँ पर, यहाँ पर मार्केट में बड़ा मूव आया था, कहाँ पर ऐसे लंटिंग हुई थी, कहाँ पर हमारा एसएल लगा है, कहाँ पर हमको बड़े प्रॉफिट देखने को मिले हैं, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, सब कुछ हमने देखा है मार्केट में। कब क्या कंडीशन बनती है, सब जो है लर्निंग यहीं से ही होती है। लर्निंग हमको दो तरह से मिलती है, एक तो ऑप्शन चेन डाटा से, एक हमको चार्ट बताता है, चार्ट क्या कह रहा है, चार्ट साइकोलॉजी, चार्ट PSY, चार्ट साइकोलॉजी। तो ये दोनों हथियार हैं, ये 2 वेपन हैं, इनसे ही मार्केट में आपको ट्रेड्स मिलेंगे। कहीं पर भी यदि आप बीच में कॉल पुट करोगे तो CP में आपका सिर्फ क्या होगा, कैपिटल जाएगा, कैपिटल लेकर के आओगे, फिर से कैपिटल क्या हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा। फिर से कैपिटल डालोगे, जिसका जैसा बजट है, यदि कोई 10 के डाल रहा है, कोई 50 के डाल रहा है, फिर डिसिडेंट पड़ा, फिर से मार्केट में कोई 1 लाख ला रहा है, तो आप जो है देखिए बाज़ार में, चाहे आप 5,000 से कर रहे हैं, चाहे आप 10,000 से कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर आपको एक लेवल से या तो बॉटम से या टॉप से ट्रेड लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। यदि आप सोचते हो कि प्राइस एक्शन से ट्रेड लोगे, देखिएगा बाज़ार आज का क्या हुआ, हम आपको लाइन से ड्रॉ करके दिखाएंगे। 22,970 पर मार्केट की ओपनिंग हुई, वहाँ से मार्केट हल्का सा चला, 22,990 पर मार्केट गया, वहाँ से मार्केट में हमको पता था कि मार्केट एक डिप मारेगा, तो 22,940, फिर से मार्केट हल्का सा आगे, फिर से मार्केट में एक नया डिप। तो ये प्राइस एक्शन है, 22,928 का लो था। तो यदि मार्केट में सोच रहे हैं कि मार्केट इसको नीचे चला जाएगा, फिर से मार्केट में ऐसा लंटिंग हुई, फिर से मार्केट में एक नया हाई लगा दिया 22,998 का। अब क्या हो गया, सबका बुलिश मूव हो गया है, बुलिश सोच रहे हैं, तो मार्केट में फिर से एक हल्के सेलिंग स्टार्ट होते 940 से सपोर्ट लेकर के फिर से मार्केट में एक नया लो लगा दिया, कितना, 22,890 का, जो हमने डॉट टू डॉट बताया था, यहाँ तक कहा लो लगाया। फिर से मार्केट में लगा कि इसी रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस मानेगा, लेकिन नहीं, मार्केट जो है 970 का हाई लगा दिया। तो मार्केट देखिएगा, कोई भी प्राइस एक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको कैंडल को पता होना चाहिए, प्राइस के मूवमेंट को पता होना चाहिए। फिर से मार्केट कहाँ क्लोज हो गया है, 22,000 ये लगाया है 858 860 का लो लगा करके, और ये हुआ 888 पर क्लोज हो गया है। तो इस तरह का मार्केट था। तो इस तरह के मार्केट को देखिए आप कहाँ पर क्या करेंगे। यदि आप बियरिश होंगे तो आपको टॉप का इंतजार करना है, डब्लू पैटर्न बनेगा तो डब्लू पैटर्न को भी देखना है, एम को भी देखना है। तो बायर तो पैटर्न्स में फंसा रहेगा, लेकिन डॉट टू डॉट एंट्री फाइंड आउट करनी है। तो आइए एनालिसिस करिए, ऑप्शन चैन को देखिए, चार्ट की साइकोलॉजी को पढ़िए, तो देखिए आप ध्यान से मार्केट कहीं नहीं जाता है। प्रॉपर स्ट्रेटजी से ही ट्रेड लीजिए, कैपिटल को वाइप आउट नहीं कीजिए, ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए, अपने सेटअप पर ट्रेड लीजिए। इसी के साथ ही मार्केट में कल को भी हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आई, और जैसे कि हमने आपको बताया है मार्केट में 22,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ से मार्केट में अगेन इन्वेस्टमेंट शुरू हो सकता है, तो वहाँ से मार्केट को आप बुलिश देख सकते हैं। इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।